So today we would be discussing clocks. तो ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स दोनों ही है हमारा टारगेट कंप्लीट करने का, आज और कल तक में कर देंगे हम ये। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस याद हैं आपको किस तरीके के आते हैं इन टॉपिक से? मैं वो एक क्लॉक जो मतलब लाइक गेट स्लोड डाउन, कुछ डिफेक्टिव है। क्लॉक डिफेक्ट होने का, इफेक्टिव क्लॉक का आता है, राइट? और कैलेंडर में मैम वो कल ही आया था वो 2022 का कैलेंडर, सेम कैलेंडर कब नेक्स्ट। यस, मतलब सेम कैलेंडर कब होगा या फिर इसके बीच में कब कितने दिन आए या फिर कितने कुछ क्या चीज़ कितनी बार आई है, राइट? सम 2 डेज बिटवीन दोज थिंग्स आते हैं। और क्या है? हाँ, अमन और प्रियंका। मैम एक तो वही वाला जो लाइक कोई होता है ना कि सेकेंड या थर्ड मंथ ऑफ इसके है, तो लाइक 21st या 23rd को कौन सा वाला होगा अगले मंथ में, ऐसा हाँ, कुछ। करेक्ट। दैट डे आता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यस कब होगा, मैम। राइट? यस हाँ, मैम। मतलब कौन सा डे आएगा, करेक्ट। डेज वाले आंसर क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट। और एक होता है हैंड्स का डायरेक्शन, राइट? डायरेक्शन का यस मैम। हैंड्स होता है या फिर एंगल बोल सकते हैं उनका, है ना? और एंगल बिटवीन हैंड ऑफ द क्लॉक, फिर दोनों हैंड्स कब ओवरलैप करते हैं, कितनी बार करते हैं किसी समय के बीच में, ये भी पूछा जाता है, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। वी आर सीइंग मोर कैलेंडर्स नाउअडेज। कैलेंडर ज़्यादा दिख रहा है अभी पिछले 2 साल में, पर ये क्लॉक्स भी आया हुआ है। हैंड कोइंसाइड, यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो फिर अब देखो क्लॉक्स में जो चीज़ हमें यहाँ पे चीज़ समझने की बात है कि 2 टाइप की क्लॉक्स होती हैं, राइट? एक एनालॉग क्लॉक होती है, एक डिजिटल होती है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मैम 12 आवर फॉर्मेट एंड 24 आवर फॉर्मेट। हाँ, पर ये आप 12 आवर फॉर्मेट भी बोल सकते हो, उसको बनाते हैं हम अपने फ़ोन को 12 आवर फॉर्मेट भी तो रखते हैं, कहाँ 24 आवर बना देते हैं उसे। क्लॉक में वो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड और हैंड। राइट, सो बट हियर इसमें दिस, हाँ, देखिए हियर दिस हैंड थिंग इज देयर एंड हियर दिस सिर्फ नंबर शोज होते हैं आपको, राइट? देयर इज डिस्प्ले ऑफ नंबर्स होता है। तो इससे क्वेश्चन बनने का कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमें है नहीं। जो कलाकारी होती है वो ये वाली एनालॉग क्लॉक वाली है, जिसके क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, जो शायद आप में से सबको, आप लोग तो फिर भी जानते हो कि अभी जो नए बच्चे हैं उनको वो भी नहीं आता है क्लॉक को देखना। क्योंकि होती नहीं, आप तो फिर भी इंडियन हाउस होल्ड में तो कई जगह है, घर में होती है, बट स्टिल we are struggling with that and we now switch to this digital clock also, right? हमारा घड़ी भी चेंज हो गया, अब एनालॉग घड़ी नहीं पहनते हैं, बहुत कम हो गया है हमारा। तो जो एनालॉग वॉच होती है इसमें वी हैव 2 हैंड्स, राइट? वन इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड अदर इज कॉल्ड आवर हैंड। और ये मतलब वो ना कि सेकंड हैंड भूल गई है मैडम, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सेकंड हैंड भी होता है, बट वी डोंट डिस्कस दैट इन द क्वेश्चंस मोस्टली, राइट? इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। तो ये दो, तो इसका साइज आर हैंड इज स्मॉलर देन मिनट हैंड, राइट? एक चीज हो गई। अब क्लॉक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है अगर हम आवर्स के उसमें सोचेंगे तो? हाउ मेनी आवर्स आर देयर? कितने में आवर्स में डिवाइड रहता है? एक एक तो ये सर्कल है, राइट? तो पूरा सर्कमफेरेंस कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 12। हाँ, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? 12 पार्ट, राइट? एंड we start from 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, right? These are our distribution हो गया ये हमारा, करेक्ट? और मिनट
डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा फिर? तो 1 घंटे में कितने मिनट्स का ये रहता है डिवीजन? 1 घंटे में कितने डिवीजन होते हैं 60 मिनट्स के? 5 होते हैं। 60? है। अच्छा वैसा। अरे सॉरी, मतलब जो आर हैंड का बोल रही हूँ मैं, अभी मिनट हैंड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ साक्षी, यू आर राइट, दिस इज 60, बट वी आर मतलब आर हैंड 1 घंटे में कितने डिवीजन होते हैं उसमें? ये वाला जो हम 12 से 1 का बोल रहे हैं, इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं, राइट? होते हैं 5 कि नहीं होते? हाँ और 12 घंटे हो गए तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल 60 मिनट, 60 का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? 60 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 60 इक्वल पार्ट में एक सर्कल को डिवाइड किया हुआ है, मिनट स्पेसेस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है? और आर स्पेसेस 12 पार्ट में डिवाइडेड इक्वल, ठीक? ठीक है। अब एक in 1 hour both the hands coincide for how many times in 1 hour? एक मैम ही बार। Hmm? In 1 hour both hands coincide for? एक बार। Yes, एक बार, yes. Once only, करेक्ट? क्योंकि वो मतलब मान के चलो कि अगर 12 से 1 पे आर का हैंड चल रहा है तो मिनट का हैंड पूरा सर्कल लगा लेगा उतने में, राइट? तो उसको एक ही बार टकराएगा ना, राइट और नॉट? मैम लेकिन 11 से 1 बजे जो होता है 2 आवर्स, उसमें लेकिन एक ही बार होता है 12 o'clock पे। मतलब मैम फ्रॉम 11 o'clock to 1 o'clock, जो 2 घंटे होते हैं हम्म, उसमें, उसमें एक ही बार कोइंसाइड होता है एट 12 o'clock। अच्छा, नहीं ना, मिनट हैंड तो एक सर्कल पूरा लगाता है ना भाई, तो हाँ वो तो एक बार तो मिलेगा ही हर घंटे में। मैम 11 से 1 का जो टाइम है, हाँ, वो आप वो जो मिनट लॉस का हो जाता है तब आप बोल रहे हो, तो मिनट वो लॉस नहीं, 11 से 1 बजे तक का जो टाइम 2 घंटे का होता है उसमें मैम एक ही बार कोइंसाइड होता है। मैम अच्छा, 11:59 भी तो होते होंगे। हाँ ना, अच्छा उस हिसाब से 11:59 में भी नहीं हाँ। होगा मैम, वो 12 o'clock पे ही होगा। रुको अपन देखते हैं, चलो चल के देखते हैं। बट आई फील इज इन 1 hour it is going to take a full circle, right? So it is going to meet for once anyhow. बट आप जो बोल रहे हो, क्योंकि आप एक तरीके से सही भी बोल रहे हो, क्योंकि 11 बार मिलते हैं वो 12 घंटे में, राइट? ये वाली चीज पे। हाँ, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? सिर्फ 1 घंटे की बात हो रही है, तो हर घंटे वो मिलेंगे जरूर, राइट? जो हम बात कर रहे हैं वो पूरे 12 घंटे की बात कर रहे हैं, राइट? तो उस 12 घंटे में वो 11 बार मिलेंगे, बिकॉज एट 12 व्हाट यू आर सेइंग दे विल बी गुड। बट अगर हमें 11 से 12 पूछना हो तब भी एक बार मिलेंगे, 12 से 1 पे भी एक बार मिलेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि हम ये नहीं बोलेंगे नहीं मिल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी, हाँ ठीक है, 1 घंटे तो हम कंफ्यूजन से क्लियर है, राइट नवदीप? Second point, if 1 hour the hands are straight, the
वंस दे मेक, हाँ, तो जब स्ट्रेट होंगे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो, तब कितना एंगल बनाएंगे वो? 180। 180 डिग्री, करेक्ट। तो इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कवर्स कितना कवर करता है, कितने डिग्रीज कवर करता है? 360। यस, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्रीज जाएगा वो? हम्म 60 मिनट में 360 डिग्रीज हो 6। रहा है। 6, करेक्ट, 6 डिग्रीज, 6 डिग्रीज। तो ऑलवेज रिमेंबर मिनट हैंड हर मिनट 6 डिग्री का अपना स्पीड है उसका, ठीक है, 6 डिग्री को कवर करता है वो। और 12 आवर्स में आवर हैंड कवर्स 360 डिग्री, राइट, है ना? तो फिर एक आवर में कितना डिग्री कवर करता है वो? पहले एक आवर में बता दो, फिर 1 मिनट में बता दो, 1 मिनट में कितना करेगा? वेल, हाँ, so in 1 hour it will cover 30 degree, right? 360 by 12, और 1 मिनट में 1/2 हो जाएगा फिर। करेक्ट, we will divide by 60, yes Sakshi, 0.5, 1 by 30 by 60, that would make it 1/2 degree or 0.5 degree, okay? तो जब हम ये समझ रहे हैं तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हमारा मिनट हैंड है उसको 5.5 डिग्री का गेन होता है, राइट, एवरी टाइम, है ना? इन 1 मिनट the minute hand gains 6 minus half degree, राइट? वो 6 जब चलेगा तो जो आपका आर हैंड है वो आधा चलता है, राइट, है ना, हाफ डिग्री चल रहा होता है। तो अगर हम देखें तो उसके पास 5.5 डिग्री का गेन है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ओवर आर हैंड, तो इसलिए हम बोलते भी हैं कि इन 60 मिनट द मिनट हैंड गेन्स, कितना गेन हो जाएगा 60 मिनट में? आप 55 का हो जाएगा। 55 मिनट का गेन हो जाएगा ओवर आर हैंड, राइट? हाँ अमन, क्लियर है ये? हाँ मैम। और जब दो हैंड्स आर मतलब राइट एंगल्स पे हैं, व्हेन टू बोथ हैंड्स आर एट राइट एंगल, कितना मिनट्स का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? 15। 15 मिनट्स।
and if they are at 180 degree, then 30. 30 मिनट अपार्ट है, ठीक है, 30 मिनट अपार्ट है, तो इससे आप डिग्री भी मतलब आपको पता चल जाएगा कि 180 डिग्री पे 30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। और अगर हम ऐसे बोलने जाएं तो जो द मिनट हैंड होता है वो 12 टाइम्स फास्टर होता है आवर हैंड से, राइट? फास्ट एज द आवर हैंड। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अच्छा, क्वेश्चन देख लो। फाइंड द एंगल बिटवीन the hour hand and the minute hand of a clock when the time is 5:35. $45. हाँ, कितना बोला? 90. 90? 90 कहाँ से लेके आए? हाँ, 90 कहाँ से आया? नहीं मैम, वो तो गलती से आ गया मैं। अच्छा, हाँ तो सही से बता दो, सही से कहाँ आएगा। और कौन ने, और किसी ने क्या बताया है? मैम 42.5 है। 42.5 करेक्ट। बाकी लोगों का आ गया? हाँ, अमन, प्रियंका, साक्षी, 42.5. कैसे किया अमन? नहीं आया, ओके। तो देखो इसमें वैसे फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, वो वी विल डिस्कस ऑन इट। बट अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, हमको ज़्यादा मतलब नहीं फॉर्मूला याद रखना है या फिर हमको कुछ समझना नहीं है, बट डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इतना बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। हमें क्या करना है, जो पहले तो आर हैंड का डिग्री निकाल लेना है, राइट? व्हाट डिग्री इट इज एंड सब्ट्रैक्ट इट टू द मिनट हैंड, राइट? एंड यू विल गेट
how much difference is there. हाँ बोलो अमन. हाँ मैम, वो पहले मिनट हैंड का निकाला था तो 35 ठीक इंटू है, 6 35 into इंटू 6 degree. Correct. 210. 210 degree आ गया. Right. Now. जो पोजीशन ऑफ आर एंड जो हम्म. तो 5 इंटू 60 प्लस 35 5 plus प्लस प्लस नहीं मैम, 5 इंटू 60 प्लस 35 5 into 60 प्लस 35 plus और 35 क्या है? इस पूरे को फिर 0.5 से इंटू करो। अच्छा, हाँ। मतलब मिनट में चेंज कर लिया आपने. हाँ अरे मिनट में नहीं ना, आर वाले को उसमें चेंज करेंगे ना, मिनट को आर में चेंज करेंगे ना यहाँ पे. 5 प्लस ये हो जाएगा. व्हाट आई अंडरस्टैंड इज 5 और 35 जो है 35/60 हो जाएगा. पूरा आर लेना होगा हमको तो, है ना? नहीं, आप जो बोल रहे हो वही है, सेम ही चीज हो गई. 5 इंटू 60 प्लस 35 इंटू 1/2, है ना? हाँ, यही किया मैंने। ठीक है, ये भी वही हो जाएगा. ठीक है, कितना आ रहा है ये? 167.5 167.5. अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हाँ जो बड़ा है उसको छोटे से सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, सिंपल सा. आई हेड है 210 minus 167.5 which will give you 42.5, राइट? तो ये हो गया, है ना? क्लियर है साक्षी? ओके, प्रियंका आ गया था आपका? यस मैम, वो एक फॉर्मूला होता तो उस मुझे हाँ. याद है, तो उससे किया था, तो अभी मुझे याद आया, तो थोड़ा मैंने गूगल भी किया अभी, तो मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो अभी आ गया वो 11/2m माइनस 3h कर 30h करके जो करते हैं. करेक्ट करेक्ट. तो the formula is 11/2, m is minute, minus 30h, h is r. when कब होगा ये? जब 11/2 m is greater than 30h, राइट? जो भी बड़ा होगा, नहीं तो हम आगे ले लेंगे उसे. दिस इज फॉर एंगल, एंगल बिटवीन टू हैंड्स का ये फॉर्मूला होता है. ठीक है? और ये थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m हो जाएगा when 30h is greater than 11/2m. ठीक है? Here m is minute and h is r. ओके, तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, आई वुड सजेस्ट कि सबसे अच्छा तरीका है, हमें पता है 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रैवल करता है, और मिनट हैंड और आर हैंड भी, राइट? वी नो दैट. सो इट्स बेटर टू जस्ट कन्वर्ट इट एंड मल्टीप्लाई इट बाई वॉट एवर डिग्री वी हैव. मतलब 6 डिग्री से कर दो मिनट के लिए, आर के लिए कर दो हाफ डिग्री. ठीक है, श्योर. ये फॉर्मूला लिख लेना फिर कहीं. अब अगर फॉल्टी क्लॉक होती है, फॉल्टी क्लॉक का मतलब क्या होता है? पहला टाइम बताओ। हाँ, मतलब या तो आगे चल रही होगी या पीछे चल रही होगी, सीधी बात है. जब वो सेल खत्म होने लगते हैं तो या तो वो स्लो हो जाती है या तो फिर कुछ और ही बता रही होती है, समय से कुछ अलग डायरेक्शन में चली जाती है. तो दैट इज
If a clock is ahead of a correct time, then it is said to be too fast. If it is behind, then it is said to be slow. घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, इस बारे में भी हम बोलते हैं, राइट? तो अगर आपकी इफ अ क्लॉक इज इंडिकेटिंग 5:10, जबकि करेक्ट टाइम आपका 5 o'clock हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 10 मिनट फास्टर है, राइट? और यूजुअली हम लोग रखते भी हैं अपनी घड़ियां, पहले रखते थे, अब तो हम स्नूज करते हैं, वी स्नूज द टाइम बेस्ट 10 मिनट का। तो तो इट 10 मिनट फास्टर कर दिया, या फिर इफ इट इज क्या हो जाएगा, और अगर 4:45 दिखा रही है, देन कितने मिनट स्लो चल रही है? 15 मिनट स्लो, राइट? तो इसका एक मतलब फॉर्मूला होता है बताने का कि हाउ मच टाइम इट इज लाइक clock is gained or losses in a day, right? How much time it has gained or lost in a day. Is given by 720 by 11 minus m 60 into 24 by m minute. अब यहाँ पे m क्या होगा? मिनट्स जितने आगे पीछे होगी तो करेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के साथ ही कर लेते हैं. मिनट हैंड क्लॉक ओवरटेक्स आवर हैंड इंटरवल. तो ये जो m है वो कितना मिनट हैंड और आवर हैंड ने ओवरटेक कर लिया है, दैट इज दैट, राइट? कितने मिनट का ओवरटेक है यहाँ पे? सो इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक overtakes the hour hand at intervals of 65 minutes, the time gained or lost by the clock is given by. तो कितना लॉस या गिवन गेन होगा? तो अब देखो अमन, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वो कितना फास्ट चल रही है, राइट? एक दूसरे से, वो होता है एम यहाँ पे. तो 65 मिनट का ओवरटेक ले रही है वो हर बार, एवरी इंटरवल. So the clock gained or lost time. कितना आया? तो भी वियर्ड सही आएगा. मैम वो फॉर्मूला एक बार फिर से बता देंगे? वो कौन सा वाला? 16 to 24 क्यों क्या मैम? ये
24 घंटे के लिए, इन अ डे की बात हो रही है ना। ओके। वन 144 upon 143 44 144 upon 143। एक जीरो खा गए। हाँ, जीरो था, 60 का जीरो। ठीक है, इस फॉर्मूला में ही रखना है, 65 m की जगह रख देना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये आंसर है और ये मिनट होगा। ठीक है, तो इतना। अब दिस इज गेन और लॉस? गेन होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव आंसर आएगा देन यू इट इज गेन, राइट? इफ इट वाज नेगेटिव देन देयर वाज अ लॉस। ओके, मैम गेन मतलब जो क्लॉक है वो फास्टर चल रहा है। करेक्ट, इट्स गोइंग फास्ट। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़े। ना, एक फॉर्मूला है, ये और कर लेते हैं। फॉर्मूला ये मतलब समझने की बात हो रही है सिर्फ कि एक और टाइप का क्वेश्चन हमने देखे हैं कि दोनों कुछ एक टाइम दे देते हैं हमें, लाइक इन अ आवर, हाउ, व्हेन द बोथ हैंड विल बी टुगेदर, राइट? सो हाउ टू फाइंड दैट? टू हैंड्स of the clock will be together between n and n plus 1 hour। ओ क्लॉक मतलब सीधा इतने बजे और इतने बजे के बीच में कब होंगे? एट 60 n/11 मिनट पास्ट ओ क्लॉक। ओके, एग्जाम्पल, at what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the hand be together? Will be both hands will be together. वन 180 upon 11। Hmm? 180 upon 180 111। बाकी लोगों का आ गया। वन एट्टी बाय 11। 180/11 मिनट पे। पास्ट क्या होगा ये? पास्ट 3, राइट? 180/11 मिनट पास्ट 3 के पास। अच्छा, ये हमें समझ में आता है, राइट? पास्ट एंड क्या क्या बोलते हैं हम? 15 मिनट पास्ट
12, what does that mean? क्या? 3 past 15 मतलब सवा सवा तीन. और अगर 15 मिनट टू 3 मीन्स 15 मतलब 2:45 हो जाएगा, है ना? हाँ 2:45. और क्वार्टर मतलब क्या हो जाएगा? क्वार्टर टू 3 बोलेंगे तो क्वार्टर भी मैम 15 मिनट्स ही होता है. 15 मिनट्स होता है. यस, तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? ओके, अच्छा. चलो, तो फिर एक और चीज हमको समझने की चीज है कि कितनी बार हमें ये ध्यान, ये कहाँ से आ रहा है 60n/11, वो भी आपको समझ में आने लगेगा कि 12 आवर्स में formed in 12 hours and formed in 24 hours. ठीक है? अगर दोनों हैंड्स के बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री मीन्स दे आर बोथ ओवरलैपिंग ईच अदर, राइट? मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहा है 0 और 180 डिग्री. तो इन दोनों सिचुएशन में 0 हो या 180 डिग्री हो, कितनी बार ऐसा होता है 12 आवर में? कितनी बार होगा? मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? अच्छा, आई एम ट्राइंग टू से कि आर हैंड, दोनों आर हैंड के बीच में ईदर 0 डिग्री इज देयर और 180 डिग्री इज देयर, राइट? जो उनके बीच का एंगल है. तो ये 12 आवर में कितनी बार होगा? 24 अगर दोनों को प्लस किया, या फिर 22. दोनों को नहीं करना है, दोनों के लिए सेम होता है. तो 0 के लिए भी सेम होता है, 180 के लिए भी सेम होता है, ठीक है? तो सिर्फ 0 का भी कंसिडर कर लो कि दोनों हाँ ओवरलैप 11. कोइंसाइड कितनी बार करेंगे. हाँ, 11 क्यों 11 11? क्योंकि मैम हर आर में एक बार तो ओवरलैप होगा ही. हम्म. तो 0 फिर डिग्री तो हर बार एक बार वो बनाएगा ही. हम्म. तो इस हिसाब से 12 घंटे में 11 बार तो होगा, क्योंकि वो 12 घंटे के बाद, क्योंकि वो 12 जैसे ही होगा तो दूसरा इंटरवल चालू हो जाएगा. करेक्ट. तो इसलिए 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार, राइट? हाँ, क्लियर है ये? यस मैम. साक्षी, नवदीप, मैम यहीं से शुरू हुए थे 180 डिग्री 11 होगा? वाले से. हाँ, मैम वो 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा? कौन सा वाला? 0 और 180 डिग्री. फिर तो मैम वो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे ना? हाँ, तो अपोजिट भी वो 11 बार ही होते हैं. अच्छा, इंडिविजुअल, ओके ओके, हाँ. हाँ, मतलब मैं पूछ रहा इंडिविजुअल हूँ बात हो दोनों. रही है, मैंने वो चार्ट बनाने के चक्कर में एक साथ कर दिया. इट ओके. इज लाइक अगर मैं लिखती तो फिर 180 के लिए अलग से लिखती, तो फिर भी फिर से यही आता हाँ हाँ. कि 11 बार और 22 बार, ठीक है? तो 0 डिग्री के लिए भी 11 और 22 बार और 180 और 90 और एनी अदर एंगल, ये कितनी बार होगा? 12 घंटे में. 12 hours में 22, राइट? वाई साक्षी? हाँ, बताओ अमन.
क्योंकि मैम एक बार 12:15 एक बार 12:45 हो गया। करेक्ट, जो साक्षी ने भी वही कहा कि 180 डिग्री में 11 टाइम्स हो रहा है तो 90 डिग्री 22 बार हो जाएगा। हाँ, मतलब 2 बार ऐसा होगा, राइट? तो यस 22, और ये कितनी बार हो जाएगा 24 आवर्स में? 44। 40। ठीक है, ये क्लियर है? आ जाए हम क्वेश्चंस पे आ जाए। विजिबल है, राइट, स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, the hour hand of the clock move without jerking. The clock slows the time between 8 o'clock and 9 o'clock. The two hands of the clock are one above the other. How many minutes nearest integer will the two hands be again lying one above the other? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एट टू 9 o'clock के बीच में टाइम दिखा रहा है और two hands of the clock are on one of the other. मैम After 65 how many? हाँ, 65 सी। C. ओके, कैसे बोल रहे हो ये? मैम आप अभी आपने फॉर्मूला दिया था वो 720/11, तो हाँ, उसी से मैंने कर लिया। नहीं मैंने ये सोच लिया कि वो हाँ, आफ्टर एवरी 1 hour 1/11 hours वो कोइंसाइड करते हैं फिर से। करेक्ट। तो तो देखो बाकी लोग बताओ क्या बोल रहे हो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ अमन, प्रियंका, जस्ट अ सेकंड। मैम इसमें एक स्टेटमेंट लेके आंसर लेना है कि इन तीनों को मतलब प्लस करके दो? तीनों को कंसिडर करके लेना है। तो मतलब अगर एक स्टेटमेंट को अपन लेते हैं और उसका जो आंसर आ रहा है तो फिर मतलब उसका इन दोनों में अरे आंसर तो सेम ही आएगा ना। वो तो ये उन्होंने एक तरीक बताया कि क्लॉक की सिचुएशन बताई है। देखो कि वो जॉग नहीं कर अच्छा रहा है, पहली बात 8 से 9 के बीच में टाइम हो रहा है, और दोनों एक मतलब उस टाइम पर जब हम ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तब वो दोनों हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं अब कितनी मिनट बाद फिर से कोइंसाइड करेंगे, राइट? नियरेस्ट इंटीजर बोला ऊपर से, एग्जैक्ट भी नहीं पूछा उन्होंने। तो मैम देखो, इसमें
मैंने क्या किया है कि जो 60 मिनट्स में बताया था कि आवर एंड जो होता है वो 5 मिनट के लिए मूव करता है, तो चल रिलेटिव करेक्ट स्पीड हमारा उसमें माइनस कर देंगे 60 माइनस 50 ये 5 करके, तो 55 हो जाएगा। 55 और करेक्ट फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है 8 एंड 9 ओ क्लॉक के बीच में, तो उसमें 60 बाई 55 कर देंगे तो हमारा आ रहा है 1.09। करेक्ट वेरी करेक्ट एंड 1.09 को फिर हम 1 आवर से, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 hands ऑफ द क्लॉक और 1 above द मिनट अदर। में ला देंगे उनको। हाँ तो इंटू 60 तो कर देंगे टू 4 हाँ मिनट्स तो राइट। हाँ तो सो यू गेट 65.4 आ रहा है, तो 65 पर। नियर बाय 65। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमें पता है कि 60 मिनट में 5 मिनट आवर हैंड चल रहा है राइट, है ना। तो उन दोनों का हमें पता है 55 मिनट का रिलेटिव चेंज होता है ना, डिफरेंस आता है। तो 1 घंटे में कितना वो आर का रहेगा, तो 1.09 आवर्स वो आगे हो जाएगा, है ना। उस टाइम पर फिर से मिलें, तो वो उसको फिर से मिनट में कर दिया हमने, सिंपल। हाँ मैम आ गया समझ में। अरे वो 60n/11 भी नहीं किया था कि हमने, एक फॉर्मूला था हमारा, किया था उससे भी आ इसमें ही जाता। तो, वो यही तो आ रहा था, 43 हाँ पॉइंट आ रहा था। उससे भी आ जाता। हाँ तो ये आ गया, तो हम नियर बाय हमारा 65 हो गया, ठीक है। यस साक्षी, समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके हाँ, between 6 p.m. and 7 p.m. the minute hand will be ahead of our hand by 3 minutes at 3 मिनट आगे कब होगा। तो पहले तो कोइंसाइड कहाँ करेगा वो पता कर लूं, है कि नहीं। मैम 3 मिनट्स मतलब वो डिग्री का मिनट है क्या? नहीं, मिनट मिनट वाला है। मैम वो जैसे कि 1 डिग्री का भी तो डिवीजन होता है ना? हाँ तो बट यहाँ पे वो मिनट्स की ही बात कर रहे हैं कि, टाइम वाला मिनट। हाँ टाइम वाला मिनट की बात कर रहे ओके। हैं कि 6 से 7 पीएम के बीच में कितना आगे चला जाएगा। हम देख रहे हैं ना हर घंटे वो आगे चलता जाता है, वी हैव सीन दैट। तो हाउ मच एट, मतलब 3 मिनट कब एग्जैक्टली वो आगे रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का है कि आप आगे कब करने का है, पहले कोइंसाइड होगा फिर आगे होगा राइट। मैम 6:36। यस 6:36 में। चलो सबको तो कोइंसाइड निकाल दिया था, किससे निकाला। मैम वो 15 और 18 तो होगा ही नहीं उसमें, तो कौन से मतलब वो बहुत दूर दूर है। हाँ तो 48 में वो मैम आवर हैंड तो 7 तक पहुंचेगा ही नहीं, और 48 तो बहुत आगे चला गया वो, तो इसीलिए। यूजुअली ये होता भी है ना, जब हम क्लॉक को देखें तो ये जो 30 वाला टाइम होता है यहाँ पे, दे आर जस्ट नियर बाय समवेयर राइट। तो हम्म, तो वो भी ठीक है। और अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यस प्रियंका। कुछ मैम बोलो। मैंने तो एलिमिनेट कर दिया था, अरे सबने वही किया है क्या। अमन साक्षी आपने भी यही किया है। वैसे अगर निकालना हो तो 60/11 वाली फॉर्मूले। हाँ तो 60/11 इंटू एन से आप निकाल लीजिए पहले राइट, कि कितना कब वो मिल रहे हैं राइट, और +3 कर दो उसमें, सिंपल, नथिंग मोर यू हैव टू डू हियर, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा का, सिर्फ ऐड करना है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सबका आ गया है ना ये 3630। ठीक
क्वेश्चन इज विजिबल राइट? थर्ड वाला, a watch loses 2 minutes in every 24 hour while another watch gains 2 minutes in 24 hours. At particular instant, two watches showed an identical time. Which of the following statement is correct if 24-hour clock is? मैम मेरा तो 360 आ रहा है, मतलब डी अंक। बाकी लोग क्या बता रहे हैं? हाँ नवदीप, सोचो सोचो। सीधी बात समझ लो कि 1 घंटे में 2 मिनट है, 1 दिन में 2 मिनट है, राइट? डिफरेंस, तो टोटल डिफरेंस कितना हो रहा है? 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, राइट? बढ़ता जाएगा ये हर दिन पे, फिर कभी किसी एक दिन पे फिर से दोनों, तो कितने दिन बाद हो जाएगा ये? वी हैव टू मल्टीप्लाई, व्हाट वी विल मल्टीप्लाई? मैम बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा कैसे आएगा? मिनट मिनट में चेंज कर लिया क्या? 24 आवर्स में निकालेंगे इंटू 60 करके तो 1440 आएगा ना। करेक्ट। हाँ 24 इंटू 60, और फिर उसके बाद ये है कि हमको पूरा लाइक 4 मिनट के का जो डिफरेंस है उसको वहां तक रीच करने के लिए पूरा एक दिन हमको लग जाता है ना, तो वो डिफरेंस फिर हमारा लाइक 1/4 हो जाएगा। तो Correct. 1440 डिवाइडेड बाय 4, तो उसके बाद 360 आ जा रहा है हमारा। क्या कर रहे हो नवदीप? मैम मेरा कुछ अराउंड 360 डेज आ रहा है। हाँ तो सही है, गलत थोड़ी ना है। अच्छा आपने भी 360, ओके। अमन, साक्षी, बताओ जल्दी क्या कर रहे हैं? हम अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है क्यों नवदीप? ज्यादा दिमाग चल रहा है हमारा। डी ऑप्शन दिया हुआ है वहां पे। अमन कहाँ चले गए? ये तो नहीं आ रहा मुझे। हाँ नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, हाँ वही समझ में तो नहीं आ रहा। देखो, जब एक क्लॉक 2 मिनट का लॉस कर रही है और एक क्लॉक 2 मिनट का गेन कर रही है 24 आवर्स में, राइट? तो उनके बीच का टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा एक दिन में? 4 मिनट। ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ हम्म ठीक है। फिर तो अब ये 4 मिनट बढ़ते जाएंगे हर टाइम,
है ना? राइट। मैम तो इस 4 मिनट को 24 आवर्स करना है, तभी आइडेंटिकल यस, टाइम में आएगा। एग्जैक्टली, वी वांट टू मेक दिस फॉर 24 आवर, 24, राइट? तब वो फिर से साइकिल रिपीट होने लगेगी, हाँ कि नहीं? हाँ, क्या? अरे क्योंकि मैम वो एक बार तो सही टाइम बता रहा है, हाँ, तो तो अभी कब बताएगा? तब जॉन ये जो 4-4 मिनट है ये 24 घंटे हो जाए, राइट? तभी बताएगा ना। हाँ, तो 24 इंटू कितने हो जाएगा? 60। 24 घंटे का एक दिन होता है, और इंटू 60 मिनट, 60 घंटे, दैट वुड मेक इट, इतने टाइम पे वो क्या हो जाएगा, इतने डेज पे वो फिर से सेम दिखाएगा, है ना? मैम 24 × 60 मिनट्स होंगे, मिनट्स, राइट, सॉरी, सो मिनट्स पे। ये 1440 हम्म, इतने इतने मिनट्स मिनट बाद पे वो बाद ये सेम कोइंसाइड दिखाने लगा, करेंगे। ये क्लियर है? हाँ अमन? नहीं तो मैम, लेकिन ये तो 24 आवर्स जो हैं इनको हम्म, अब 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, हम्म, बट वो 24 आवर्स में थोड़ी वो 4 मिनट वापस दिखा रहा है कि हाँ ठीक है ये गैप इतना कवर हो। अरे हमको वो 24 घंटे बनाने हैं, 24 मिनट बनाने हैं, राइट? 24 मिनट नहीं, 24 घंटे ही बनाने ना, राइट? तो 24 आवर्स बनाने हमें, इसलिए हमने उसको मिनट अच्छा में कन्वर्ट ठीक है, किया, ठीक, हाँ आ गया। इतने मिनट। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, इतने एक दिन मिनट। के मिनट्स निकाल अब के फिर उसको डिवाइड कर देंगे तो। करेक्ट, और अब हमें पता है कि 4 मिनट का डिफरेंस है, तो ये हाँ कितने हाँ, दिनों में हो जाएगा, तो वो हमने राइट, डिवाइड कर दिया, तो वी आर गेटिंग 360। ठीक है। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साक्षी, आया है आपको ये अवेलेबल और नॉट? ये वाला, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, ओके। A clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken it to strike at 10 o'clock? Strike का मतलब क्या है यहाँ पे? वो मैम अलार्म टाइप शायद। हाँ, तो 1 o'clock पे एक बार, 2 o'clock पे 2 बार, 3 o'clock पे 3, और ऐसे ही चलता जा रहा है। If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? 24 मैम। तो कैसे किया? मैम 5 क्लॉक का लिखा हुआ है ना, 12 सेकेंड का, और 5 का मल्टीपल लाइक 2 टाइम्स 10 है, तो 2 × 12 कर दिया। 5 का 10 कितना लिखा है? 12 सेकेंड लिखा है, राइट? 5 यस। o'clock पे 10 उसका हो गया 2 टाइम्स, तो 12 इंटू 2 सेकेंड। ठीक है, बाकी लोग क्या बता रहे हो? क्योंकि हमें पता है कि 5 o'clock जो है
उसमें 12 सेकंड पे अगर कर रही है तो 5 बार स्ट्राइक कर रही है, राइट? मतलब एवरी, तो सेम चीज रिपीट कब हो जाएगी? 10 वाले उसमें हो जाएगी, डबल हो जाएगा, है ना? Yes, सिंपल ma'am. सी बात है। ठीक है, यस। आ गया है, सबको आ गया ये? यस मैम। 24 सेकंड इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours. The clock was set right to show the correct time at 8 a.m. on Monday. When clock shows the time 6 p.m. on Wednesday, what is the correct time? ठीक है। इसको करने का एक तरीका पता है, कब जब भी आपको ये टाइम या डेज के बीच का कुछ दिया रहता है ना, ट्राई टू कैलकुलेट हाउ मेनी आवर्स आर देयर, टोटल आवर्स देयर थे मैम मंडे टू वेडनेसडे में कितने? 5:36। 46। yes. 5:36, ma'am. साक्षी, अमन? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर 24 आवर्स में 10 मिनट्स का आ रहा है डिफरेंस, राइट? 10 मिनट्स एक आवर में कितना हो जाएगा? 10/24, राइट? है ना? और अगर हम मंडे 6 पीएम से लेके वेडनेसडे तक का कितना टाइम दिया? वेडनेसडे का 6 पीएम तक, सॉरी, हम पूरा देख ले टाइम कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है 8 एम से लेके 6 पीएम तक, कितने आवर्स आ रहे 58 हैं? hours. 58 hours. 58 आवर्स, हाँ, राइट। तो दैट वुड मेक इट 10/24 इंटू 58, विच विल गिव यू, कितना आ जाएगा? कितना आ जा रहा है टोटल मिनट्स? 6 पीएम को माइनस कर दो आप 24 मिनट्स से, है ना? So that would give you 5:36. ठीक है। आ गया ये? हाँ मैम। साक्षी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और बचे बस। At which one of the following times do hour hand and minute hand of the clock make angle of 1800 with each other? 1800 क्या है यहाँ पे? मैम वो 180 डिग्री है सर। 180 डिग्री होगा। मतलब they are directly opposite to each other, right? तो कब होगा ये? At 7 hours होगा मैम या डी 7 से बिटवीन 7:05 एंड 7 पे। हाँ,
और यहाँ कहीं आना चाहिए, राइट? उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो 7-5 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अमन बी क्यों बोल रहे हो? ई तो है मैम। D over D. डी 7 से 7-5 के बीच में कहाँ रहेगा? बस थोड़ा सा समझ के देखो अच्छा क्या नहीं, रहेगा एंगल। 7 हाँ 7 हमारे 5 पास एंगल वाला फॉर्मूला भी अगर देखना हो तो उससे भी देख लो, बट नहीं थोड़ा सा वो अगर इमेजिन करोगे तो। मैंने सोचा मैम वो 7 5 आर और 7 मतलब वो जो मिनट हैंड है हम्म। आर हैंड है उसका, तो एक साथ पे है और एक साथ मतलब वो जो 1 वाला वो रहता है ना उस पर है। हाँ, नहीं, 7 को एक हाँ 12 पे मतलब होगा, इसको एक्सट्रीम राइट? कर दिया था। हाँ, तो 7 तो 5 पे थोड़ा सा हाँ शिफ्ट हो जाएगा, 12 से थोड़ा आ जाएगा, 5 पे आएगा, तो नहीं, उसके। इसको मैंने एक्सट्रीम मान लिया था ना, तो इसमें हम्म। बी वाले में इसके आगे और जो दूसरा वाला हम्म। उसके पीछे, तो हाँ हम्म। डी। ठीक। हाँ, साक्षी, आपका क्या आ रहा था? अरे मेरे साइड से नेटवर्क इशू है कि क्या है? हाँ, मैं अभी कर, ओके, कर लो कर लो। तब तक जिसने कर लिया वो 20 सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लो। इसके आंसर्स ये हैं, क्या बोलते हैं, ओनली वन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब यू हैव आस्क्ड आर बोथ द स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो इट इज ओनली वन, ओनली टू और बोथ और नीदर। ओनली वन या डी? Ma'am, both. क्यों अमन, दूसरे वाले को क्यों करती है? कौन सा वाला तुम सही ला रहे हो, कौन सा गलत ला रहे हो? साक्षी वो आ जाए तो मुझे बता देना, 6 वाला। ओके। हाँ, नवदीप 7th। मैम पहला वाला तो करेक्ट है, सेकंड वाला मैम होना तो चाहिए अब। चाहिए का क्या मतलब है? हाँ, चाहिए का क्या मतलब है? 458 और 459 कैसे कोइंसाइड करेंगे मैम? वो क्यों नहीं मिनट रहेगा? और सेकंड हैंड पूछा है। हाँ, तो हो जाएगा ना, तो वो सेकेंड हैंड की बात हो रही है यहाँ पे। बोथ आर करेक्ट। देखा नहीं। मतलब 12 बजने पे वो सारे, ठीक। तो देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, 3 o'clock पे 15 मिनट का डिफरेंस है, राइट? मिनट हैंड और उसमें, है ना? तो 3:15, 16 और 17 तक में वो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कोइंसाइड कर लेंगे 16:36 पे, है ना?
सेकेंड स्टेट में सेकेंड हैंड 12 पे होगा 58 पे, राइट? और ऑब्वियसली वो पूरा सर्कल घूमने में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही 59 तक में, तो दोनों मिलेंगी, राइट? यस, बोथ आर करेक्ट हियर। ठीक है, यस मैम। बस फिर अभी 3 साल से आए नहीं है क्वेश्चन क्लॉक में, तो इस साल ये रहे ना आए तो ही अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कैलेंडर इज मच इजियर देन क्लॉक, इट डजंट कंफ्यूज यू समवेयर, बट ठीक है, ये भी ठीक है, वैसे इतना बुरा हाल नहीं है, है ना?